नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के साथ हुए एमओयू को समयबद्ध पूरा किया जाए, जिससे आमजन को सुचारू रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्रोजेक्ट्स की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, साथ ही विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हो, जिससे कि आमजन, किसान और उद्यमी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू को समयबद्ध पूरा किया जाए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रूपनारायण सांवरिया हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में किन किन केंद्र बिंदुओं पर बातचीत हुई और क्या अहम फैसले लिए गए, दर्शकों को बताएं। देखिए नलिनी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि वर्तमान में अगर राजस्थान की बात करें तो बिजली के हालात जो है काफी संकटपूर्ण है और काफी संकट बिजली की समस्या जो है राजस्थान में लगातार है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से मीटिंग की और जो है आगामी 10 साल के लिए पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार किया गया है कि आगामी 10 साल की कार्य योजना के साथ साथ जो है राजस्थान के लोगों को पर्याप्त बिजली मिल सके, राजस्थान के किसानों को जो है पर्याप्त बिजली मिल सके, उसको लेकर जो है यहाँ पे कार्य योजना में बातचीत की गई है। और कार्य योजना के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो निर्देशित किया है कि जो प्रधानमंत्री की कुसुम योजना है उस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को है उसका बेनिफिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। लगातार जो है उन्होंने यहाँ पे इस बात को ताकीद किया कि प्रचार प्रसार की कमी से लोग जो है योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते, तो लगातार जो है योजनाएं, अच्छी योजनाएं जो है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, जनता को इसमें लगातार फायदा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, ज्यादा जानकारी के साथ आप रूपनारायण लगातार बने रहिए हमारे साथ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के युग में विश्वविद्यालयों की तरफ से कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए किसानों को कृषि तकनीकों और नवाचारों की जानकारी दी जाए। उन्होंने राजस्थान की भौगोलिक विषमता और अनियंत्रित जलवायु के मद्देनजर सूखा प्रबंधन की दिशा में भी डिजिटल औद्योगिक का उपयोग किसानों के लिए किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कृषि शिक्षा के अंतर्गत जैविक उत्पादों की खोज और उत्पादन वृद्धि में वैज्ञानिक अनुसंधानों के व्यवहारिक प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता जताई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार संवाददाता रूपनारायण सांवरिया हमारे साथ बने। और रूपनारायण, राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने संबोधन भी दिया। उनके संबोधन में क्या कुछ खास था, दर्शकों को बताएं। मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो है कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए जो है एक खास बात कही है और प्रैक्टिकल बात कही है कि किसानों को जो है नवाचार के साथ नई चीजें कृषि संबंधित सिखाया जाए, वो चाहे विपणन का मामला हो या फिर भंडारण का मामला हो या नई फसलें उगाने का मामला हो। तो जो तमाम चीजें हैं कि नवाचार करने के साथ साथ जो है किसानों को ये किस तरीके से जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है फसल प्राप्त कर सके, फसल को जो है भंडारण कर सके, भंडारण के साथ साथ जो विपणन की जानकारी है वो भी तमाम चीजें जो है किसानों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और इस करने के साथ साथ जो है जो सूचनाएं आपके पास है, जो आपने काम किया है वो काम जो है किसानों तक पहुंचा और किसानों को जो है इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए, पूरा लाभ मिलना चाहिए कि नई चीज जो है वो करें, क्योंकि लगातार जो है भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगातार जो है यहाँ पे कृषि होती रही है, लेकिन कृषि में जो है नवाचार करके किस तरीके से जो है किसानों को सक्षम बनाया जा सकता है, किसानों को शिक्षित किया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों का यहाँ पे राज्यपाल कलराज मिश्र ने आह्वान किया है नए छात्र और शिक्षकों को से कि इस तरीके की जो है कार्य योजना बनाकर नवाचार करते हुए जो है किसान को समृद्ध करने का जो है काम करें। जी, ज्यादा जानकारी के साथ लगातार आप बने रहिए हमारे साथ रूपनारायण।
पशुपालन, गौपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पाली पंचायत समिति के विभिन्न गांवों के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शिलालेख का लोकार्पण करने के साथ ही कई जगहों पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। उन्होंने खैरवा गांव के विधायक क्षेत्र कोष योजना के तहत श्री यादव मंदिर के पास सार्वजनिक चौक में टीन शेड का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव के श्री यादव मंदिर सार्वजनिक स्थान पर टीन शेड का निर्माण नहीं होने से यहां पर आयोजित होने वाले भव्य आयोजनों में टेंट की व्यवस्था की जाती थी, जिस पर ग्रामीणों ने यहां पर टीन शेड की मांग की गई थी। इस टीन शेड के निर्माण से ग्रामीणों को सार्वजनिक आयोजन करने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो है पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पाली पंचायत समिति के विभिन्न गांवों के दौरे पर है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रूपनारायण लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, देखिए, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पाली पंचायत समिति के विभिन्न गाँव के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई सारी जगहों पर जनसुनवाई भी की। क्या कुछ इस दौरान हुआ, दर्शकों को बताएं। देखिए नालिनी, मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के चलते जो है आचार संहिता लगी हुई थी, तो आचार संहिता के तहत जो है राजस्थान में यहाँ के मंत्री जो है काम नहीं कर पा रहे थे और जो है जनता के बीच जाकर जो है इस तरीके का उद्घाटन वगैरह जो करना था वो नहीं कर पा रहे थे। तो आचार संहिता हटने के बाद जो है राजस्थान की सरकार के मंत्री आम जनता तक पहुंचने लगे। उसी कड़ी में जो है यहाँ गोपालन मंत्री जोगाराम जी वहाँ पहुंचे हैं जनता के बीच, और वहाँ पे जो है कुछ उन्होंने टीन शेड वगैरह का निर्माण जो हो चुका था वो जनता को समर्पित किया, सुपुर्द किया और कई जगह जो है लोकार्पण किया। लोकार्पण के साथ साथ वो आम जनता के बीच गए, आम जनता की जो है समस्याएं सुनी और समस्या सुनने के साथ साथ जो है उपस्थित कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि तमाम जो आम जन की समस्या है उनका निस्तारण किया जाए, निस्तारण आज किया जाए। अगर कोई ज्यादा बड़ी समस्या है, राज्य सरकार तक पहुंचने वाली बड़ी समस्या है, तो उसका जो है रिस्क किया जाए और सरकारी स्तर पर वो प्रयास करेंगे कि आम जन की जो समस्या है उससे निजात मिले आम जन को और राहत का काम वो कर सके। तो लगातार जो है जनता के बीच अब जो है मंत्री दिखने लगे हैं आचार संहिता हटने के बाद। जी नाले जी, आपसे गुजारिश है कि आप लगातार ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण आगे भी खबरों पर हमें अपडेट देते रहें। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संवाददाताओं से वार्ता करते हुए कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों ने जयपुर के 2 परिवारों के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले कश्मीर घूमने गए जयपुर के परिवारों पर गोली चलने से एक व्यक्ति की आंख चली गई थी। कश्मीर में लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इन सब घटनाओं के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। आतंकवादियों की तरफ से रोजाना आतंकी हमले होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कश्मीर अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। घूमने जाओ, किसी भी तरह का कोई आतंकवाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही सुरक्षा और नीतियां पूरी तरह से फेल और विफल हैं और बीजेपी नेता झूठे बयान देकर लोगों को आतंकवादी घटनाओं का शिकार कर रहे हैं। और लगातार संवाददाता रूपनारायण बने हुए हैं। रूपनारायण, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संवाददाताओं से वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहूंगा कि कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना को लेकर जो है जहां राजस्थान जयपुर के लोग हैं आक्रोशित हैं और वहीं पे जो है अब कांग्रेस को भी एक मौका मिला है कि आतंकवाद को लेकर जो उन्होंने है यहाँ पे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को घेरा है और उन्होंने दावा किया कि जो दावे कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के उनके आने के बाद जो है 2014 के बाद आतंकवाद को जो है पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब आप जो है उन्होंने 370 हटाया, उसको उठाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रचार कर रही थी। 370 हटाने के बाद जो है कश्मीर में शांति है और कश्मीर में आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन आतंकवादी घटना के बाद जो है ये वो कलाई यहाँ खुलती नजर आ रही है और इसी को लेकर जो है कांग्रेस यहाँ हावी हो रही है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर लगाया कि वो लोगों को झूठ बोल रही है, झूठ बोलकर जो है लोगों को अफवाह रही है, जबकि आतंकवादी जो है लगातार सक्रिय है, लगातार जो है हमले पे हमला किया जा रहे हैं। पहले जो है
एक हमले में एक व्यक्ति की जो राजस्थान निवासी था उसकी आंख चली गई थी। दूसरे हमले में जो है लगभग 3-4 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई। वहीं जो है तीसरा हमला भी जो है वहाँ पे लगातार हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आतंकवादी जो है वापस सक्रिय हो गए और आतंकवादियों का जो ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कि 370 हटाने के बाद जो आतंकवाद खत्म हो चुका है उसका चेहरा सामने आ रहा है। तो लगातार यहाँ पे कांग्रेस को मौका मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को अटैक करने का। और इसी कड़ी में जो है प्रताप सिंह खाचरियावास ने देखी यहाँ पे एक और बात कर रहा हूँ, जो पीड़ित जन है, जिनके परिजन है पीड़ितों के, जिनकी डेथ हुई आतंकवादी घटना में, उनके लिए यहाँ पे पूर्व मंत्री ने जो है मांग की है लगभग 50 लाख रुपए का पैकेज देने की और सरकारी नौकरी देने की। तो ये मांग जो है पिछले जब कभी ऐसी दुर्घटनाएं हुई है तो लगातार यहाँ पे मांग होती रही है। और इसी कड़ी में जो है प्रताप सिंह खाचरियावास ने मांग की है कि जो पीड़ित के परिजन है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको जो है 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही जो है एक सरकारी नौकरी का पैकेज दिया जाए। जी बिल्कुल, आप आगे की खबरों पर लगातार बने रहिए हमारे साथ, रूपनारायण। निवाई नगर पालिका ने शहर में संचालित अवैध मीट की दुकानों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की है। अभियान के तहत शहर में संचालित 4 दुकानों को सीज किया गया। अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट ने बताया कि अवैध मीट की दुकानों पर कार्यवाही करने के लिए राजस्व अधिकारी नवरत्न शर्मा, राजस्व निरीक्षक मनीष गौर, स्वास्थ्य निरीक्षक गजेंद्र सिंह राजावत, स्वच्छ भारत मिशन MIS इंजीनियर रजत बेनीवाल और कार्यवाहक जमादार राम बाबू की टीम बनाई गई। टीम ने पुलिस जाब्ते के सहयोग से वन विभाग चौकी के सामने संचालित सलाउद्दीन कुरैशी, सलीम अहमद, कयाम कुरैशी और शरीफ की दुकानों को सीज किया गया। नगर पालिका की इस कार्यवाही से अवैध मीट विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रूपनारायण सावरिया लगातार बने। और रूपनारायण, देखिए अवैध मीट विक्रेताओं में क्योंकि उनकी दुकानें सीज कर दी गई हैं, तो इसके चलते काफी हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, दर्शकों को बताएं। देखिए नालिनी, यहाँ पे जो है नगर पालिका क्षेत्र है निवाई में, और नगर पालिका क्षेत्र में जो है जिन्होंने कोई लाइसेंस नहीं ले रखा मांस काटने का, गंदगी फैलाते हैं और इस तरीके के जो है नियम जो है नगर पालिका ने एक टीम बनाकर जो है मौके पे पहुंची टीम, और टीम ने जो है वहाँ पे देखा कि उनके पास ना कोई अवैध लाइसेंस है और वो अवैध तरीके से जो है ये काम कर रहे हैं मांस का, और वो काट रहे हैं, पीट रहे हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए जो है इनको सीज किया गया 4 दुकानों को। जब 4 दुकानें सीज की गई तो जो अवैध और दुकानें हैं मांस की, उन पर हड़कंप बच गया और उन्होंने जो है उन्होंने अपनी अपनी दुकानें बंद करके जो है घर का रास्ता पकड़ा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए लग रहा है कि नगर पालिका क्षेत्र में जो है इस तरीके की अवैध दुकानें और भी हैं। इन पे लगातार वो कार्रवाई करने के बाद जो है नगर पालिका ईओ कर रहे हैं कि लगातार ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। जो गलत है वो गलत है और गलत को हम लोग जो है सहन नहीं करेंगे। गंदगी फैलाना और अवैध न्यूसेंस जो है ये क्रिएट करते हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पे जो है नगर पालिका काफी सख्त है। नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई की जिसमें जो है 4 दुकानों को सीज किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर हमारे साथ अपडेट साझा करने के लिए। राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने देश के परम सम्मानीय गौरव सेनानियों से स्नेहिल भेंट की। साथ ही सैनिक कल्याण और संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सुखद सार्थक संवाद किया। इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ समेत सभी गौरव सेनानियों ने एक दूसरे संग अपने अनुभव साझा किए और राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ पर सतत समर्पित रहने का संकल्प लिया। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ गौरव सेनानियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सैनिक अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति के साथ सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों के साथ साथ दुनिया भर में शांति मिशनों में मूल्यवान योगदान देते हैं। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज की योजनाओं की समीक्षा के साथ ही पौधारोपण अभियान संबंधी बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में बकाया कार्यों को पूर्ण करने के लिए MP लेड और MLA लेड में बकाया कार्य, मनरेगा कार्यों के बारे में वे श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने, स्वच्छ भारत मिशन
परियोजना में योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में स्वीकृतियां जारी करने और नए कार्य करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने जल संरक्षण के कार्यों को मानसून के समय सर्वाधिक महत्व देने के निर्देश भी दिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के सभागार में सदस्यों के सीटों पर कंप्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा सचिवालय को पेपरलेस किए जाने के लिए नेवा प्रोजेक्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा में देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित हाउस कमेटी फॉर ई गवर्नेंस एंड जनरल पर्पस की बैठक में सदस्यों ने नेवा प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए पहली किश्त जारी किए जाने का केंद्र और राज्य सरकार को आग्रह किया। साथ ही देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की अनुशंसा पर सदन में विधायकों की मेजों पर कंप्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के नेशनल ई विधान इलेक्शन को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। परियोजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के वित्त का उपयोग 60 और 40 के अनुपात में किया जाएगा। 3 किश्तों में वित्तीय सहायता कार्य के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आहोर उपखंड क्षेत्र के खारा से जोगावा, तरवाड़ा और मुलेवा के बीच बनने वाले सड़क मार्ग पर घटिया सामग्री निर्माण कर रोड का कार्य शुरू किया गया है। आक्रोश जताकर तरवाड़ा, मुलेवा, किशनगढ़ के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन, घटिया सामग्री निर्माण कार्य रोकने की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने इस कार्य को हल्के में ले लिया। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित से भी अवगत कराया गया, लेकिन इस समस्या का सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, लेकिन ठेकेदार लापरवाही बरतते हुए जमकर चांदी फूट रहा है। प्रशासन की लापरवाही, उदासीनता, अनदेखी, मिलीभगत सरकार और भ्रष्टाचार के कारण कमाई के चक्कर में कानून कायदे ताक पर रखकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।